हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पैरालिसिस का अटैक क्यों होता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के एंड तक। तो क्योंकि मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही। तो मैं भी चाहती हूँ कि लोगों को जो भी है वो सही बात बताई जाए। तो क्योंकि मैंने जो भी देखा है और मैंने अपनी लाइफ में किया है, तो मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ। तो अभी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि पैरालिसिस का अटैक क्यों होता है। तो चलिए सुनते हैं इसके बारे में। तो पैरालिसिस का अटैक होता है काफ़ी समय के बाद। उससे पहले हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो कई बार नहीं पता लगता कि हाँ भी इंसान का बीपी हाई हो रहा है। तो उसके बीच में ये होता है कि चक्कर आते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कभी कभी आ रहे हैं, तो कमज़ोरी से होएगा। तो लेकिन चक्कर चाहे आपको कमज़ोरी के लगें, चाहे आपको किसी भी प्रकार के लगें, लेकिन आपको बीपी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बीच में बीपी हाई हो जाता है और आप लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं चलता कि आपका बीपी हाई हुआ। तो आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं और वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका बीपी हाई है। तो आपको कब से ये प्रॉब्लम है कि आपका बीपी हाई है? तो उसके बीच में आप लोग ये बोल देते हैं कि हमें तो कभी बीपी हाई हुआ ही नहीं, तो आज पहली बार बीपी हाई हुआ। तो ध्यान रखें इस बात के बारे में। तो आपको जो भी चक्कर आते हैं, हर चक्कर जो है उसके अलग अलग निशानियाँ हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ बीपी हाई के बारे में ही बताऊंगी। और बीपी हाई के बीच में जो चक्कर आते हैं उसके बीच में आँखों के सामने काला अंधेरा आ जाता है। तो ये चक्कर किसी और समय में भी आते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि आपको जब इसके बीच में काले चक्कर आते हैं तो इसका मतलब कि आपका बीपी हाई है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बीपी हाई आता है। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि दवाई खा लो। आपको लगता है कि मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो मैं दवाई क्यों खाऊं? तो आप क्या करते हैं, उस समय तो आप दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में आप वो दवाई नहीं लेते। आप ये सोच लेते हैं कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो बस ठीक है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप डॉक्टर की सलाह को मानिए। तो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर और आप लोगों के सामने अब हाजिर होती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान बीमार ना रहे। तो अगर होता है तो हर चीज़ का सलूशन होता है। तो जैसे ही बीपी हाई होता है आप मेडिसिन को शुरू कर दीजिए। और जब आप मेडिसिन शुरू करेंगे तो आपकी जो उससे आगे की पैरालिसिस की बीमारी है वो आपको कभी नहीं होएगी। तो अगर आप बीच में ही दवाई छोड़ देते हैं तो उससे आपको पैरालिसिस का अटैक होने का खतरा रहता है। तो इसलिए पैरालिसिस का अटैक होने से बचने के लिए आप बीपी हाई की दवाई जो भी आपको मिलती है वो आप ज़रूर खाइए। और सुबह सबसे पहले आपने जीरे का पानी बनाकर पीना है। तो जब भी आप सुबह दवाई खाते हैं जीरे का पानी बनाकर पीजिए। तो जब आप जीरे का पानी सुबह हर रोज़ बना के पिएंगे तो इससे आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल रहनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी नॉर्मल रहनी शुरू हो जाएगी तो उसमें आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस टिप्स को ज़रूर करके देखिए और आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि मैं जितनी भी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये सारी वीडियो मैं अपने फेसबुक पीना प्रवीण के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है, उस पर भी मैं इनको शेयर करती हूँ। और साथ में पेशेंट केयर का पेज भी बना हुआ है, इस पर भी मैं शेयर करती हूँ। तो आप मेरी ये आईडी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, ताकि आपको और भी बहुत कुछ समझ आ जाए और आपको बहुत कुछ पता चल जाए। थैंक यू।